शहर की उस भागती दौड़ती जिंदगी में आर्यन महज एक चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और हाथों में बरसों की मेहनत की लकीरें। वो एक साधारण परिवार से था, जहां हर तरक्की का रास्ता सिर्फ कड़ी मेहनत से होकर गुजरता था। आर्यन ने पिछले 2 साल एक कमरे में बंद होकर गुजारे थे, सिर्फ एक सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए। उसे यकीन था कि इस बार वो सफल होगा। जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन आसमान में काली घटाएं छाई थीं। जैसे ही उसने लिस्ट में अपना नाम ढूंढना शुरू किया, उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना और फिर आखिरी पन्ना, उसका नाम कहीं नहीं था। वो रिजेक्ट हो चुका था। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। 2 साल का त्याग, माँ की उम्मीदें और पिता का वो पुराना स्कूटर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। शायद मेरी तकदीर ही खराब है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। कमरे का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। उसने अपना बैग उठाया और बिना किसी को बताए गांव वापस जाने का फैसला किया। वो अब इस शहर के शोर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्टेशन की ओर जाते हुए उसे हर चमकती हुई चीज चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया उसकी हार का जश्न मना रही है। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। आर्यन की ट्रेन शाम 7 बजे की थी, दी एक्सप्रेस। यही वो ट्रेन थी जो उसे उसके घर की शांति की ओर ले जाने वाली थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक बड़े ट्रैफिक जाम ने उसे घेर लिया। वो ऑटो में बैठा घड़ी देख रहा था, पसीने से तरबतर। प्लीज बस ये ट्रेन मत छूटने देना, उसने भगवान से गुहार लगाई। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन की आखिरी बोगी उसकी नजरों से ओझल हो रही थी। ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन का वो शोर आर्यन के लिए एक अजनबी सन्नाटे में बदल गया। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की उस ठंडी लोहे की बेंच पर ढह गया। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे बार बार पीछे धकेल रही है। पहले वो नौकरी जिसे उसने अपनी तकदीर समझ लिया था, और अब ये ट्रेन। उसे घर जाकर माँ के गले लगकर रोना था, पर अब उसे पूरी रात इसी वीरान स्टेशन पर गुजारनी थी। स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का ढाबा था, जहां एक बूढ़ा आदमी धीमी आंच पर केतली चढ़ाए बैठा था। आर्यन वहां गया, चाय का प्याला हाथ में लिया, पर उसकी गर्माहट उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी मेहनत में कोई कमी थी, या फिर भगवान को मुझे परेशान करने में मजा आता है। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें वो सारे सपने लिखे जो उसने उस नौकरी के साथ जोड़े थे। हर शब्द के साथ उसके आंसू उस कागज पर गिर रहे थे, स्याही को धुंधला कर रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। स्टेशन पर अब इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ की गोद में सो रहा था। नंगे पांव, फटे कपड़े, पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। आर्यन को एहसास हुआ कि जिसे वो बर्बादी समझ रहा है, वह शायद किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। पर फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार खुद को कोस रहा था कि अगर वो 5 मिनट पहले घर से निकलता तो आज अपने बिस्तर पर सो रहा होता। उसे नहीं पता था कि ये 5 मिनट की देरी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन पर पड़ी तो आर्यन की आंखें खुली। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। शरीर में थकान थी और मन में वही भारीपन। वो अगली ट्रेन का टिकट लेने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि स्टेशन पर अचानक हलचल बढ़ गई है। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। पुलिस की दौड़भाग शुरू हो गई थी और स्टेशन के कोने में लगा वो पुराना टेलीविजन तेज आवाज में गूंजने लगा था। आर्यन टीवी के पास पहुंचा। स्क्रीन पर लाल रंग की पट्टियां दौड़ रही थीं। ब्रेकिंग न्यूज। वही एक्सप्रेस ट्रेन जो कल रात आर्यन की आंखों के सामने छूटी थी, एक भीषण हादसे का शिकार हो गई थी। खबर थी कि रात करीब 2 बजे एक तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। आर्यन के हाथ से चाय का कप छूट गया। उसके कानों में कल रात की वो आवाज गूंजने लगी जब वो भगवान को कोस रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। जिस नाकामी पर वो पूरी रात रोता रहा, जिस 5 मिनट की देरी को उसने अपनी किस्मत की सबसे बड़ी हार मान लिया था, उसी देरी ने आज उसे एक नई जिंदगी दी थी।
उसे समझ आया कि जिसे हम बदकिस्मती कहते हैं वो अक्सर कुदरत का हमें बचाने का तरीका होता है। आर्यन ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, इस बार शिकायत के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए। उसे अब अपने उस नौकरी के जाने का भी दुख नहीं था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो ऊपर वाले ने उसके लिए कोई और बड़ा दरवाज़ा ज़रूर खोल रखा होगा। याद रखिए, जब चीज़ें आपके हिसाब से ना हो तो समझ जाइए कि वो किसी और के हिसाब से हो रही हैं जो आपसे कहीं ज़्यादा आपका भला चाहते हैं, क्योंकि अंत में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।